अभी आएगी 5 मिनट। हेलो करो, हेलो करो। मना क्यों कर रही है? आप बोलना चुरा के ले जा रहे हैं। हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो टाइम की अगर बात करें 11 बजे का टाइम हो रहा है और ब्रेकफास्ट थोड़ी देर पहले ही किया है। हस्बैंड चले गए शॉप। मौसम मैंने आपको दिखा दिया कितना अच्छा हो रहा है। कल जो है बारिश हुई थी और कल ना ठंड हो गई थी, मतलब आज ठंड है हल्की हल्की सी। तो ऐसा होता ही रहता है, 1-2 दिन, मतलब एक दिन में बारिश हो जाए ना तो फिर थोड़ी ठंड जो है वो बढ़ जाती है। और अभी मैं और लावण्या जा रहे हैं निश्चय। पापा का फ़ोन आया था, मैं धो रही थी कपड़े, मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाया है, मैं कपड़े धो रही थी तो उतने को मेरे को फ़ोन आ गया। और अच्छा आपकी फ्रेंड थी, उतने को पापा का फ़ोन आ गया कि जल्दी चल मुझे सामान लेना है। तो आप लोग कहते हैं ना, कई लोग बहुत पहले कहते थे कि ससुराल नज़दीक होने का फ़ायदा है, लेकिन ससुराल नज़दीक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो हेलो, तू भी आगे जा रहा है? नमस्ते पापा। तू यहीं है? अच्छा अच्छा, तो मैं बैठूंगी आगे। बोले खोलो पापा। ठीक है, बागों के भी तेरे शाम को चलेगा। शाम को मैंने सामान लेना और जाना। नमस्ते। अगर अभी चल रहा होगा तो बता दियो। चल ठीक है। तो जी ये है हम मेरे मायके का, जिसका घर यहाँ बन रहा है। आगे मैं दिखाती हूँ आपको काफ़ी टाइम। और ये पापा। हेलो पापा, कैसे हैं आप? ठीक। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। मैं अभी बोल ही रही थी वीडियो में कि नज़दीक मायके होने के फ़ायदे बोलते हैं ना लोग, कि फ़ायदा होता है, नुकसान भी उतने ही होते हैं। आपको पता है मैंने अभी सारा काम छोड़ा, मेरे को नहीं किया मम्मी ने फ़ोन, भूल गए होंगे मेरे को लग रहा है मम्मी। तो इनको लेना है घर का थोड़ा सा कुछ सामान, तो पापा को कुछ सामान लेना है घर का। कौन से दरवाजों के लिए लेना आपने? एक तो ऊपर जाली वाला लगना, एक नीचे रसोई में, किचन में और ऊपर मेन लगना। मेन में? अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि अब गर्मी आ रही है ना तो मक्खी मच्छर वगैरह जो है ये सब अंदर आ जाते हैं। और नहीं, हमारा स्कूल नहीं है बंद क्यों होगा स्कूल? आज तेरी छुट्टी है तो सभी की छुट्टी थोड़ी होगी। तो आज लावण्या को प्रिपरेशन के लिए हॉलीडे मिली है, आज की है, कल उसका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो सारा काम धाम छोड़ के, कपड़े वैसे ही पड़े हैं, अभी कुछ नहीं लगा, बस ब्रेकफास्ट हुआ है। जैसे ही फ़ोन आया चलो, फिर मेरे को आना पड़ा, तो हम लोग ऐसे ही चल पड़े। यही जाना है, 2 किलोमीटर आगे ही। बिल्डिंग बन गई है। ये देखो नया पेट्रोल पंप। पहले ना पापा ये सारी सड़क खाली होती थी, कुछ नहीं होता था यहाँ। ये एक बिल्डिंग होती थी, ये वाली खादी है ना, याद है जब मेरी शादी हुई थी रामपुर जाते थे कभी। अब देखो NH के साथ तो सारी जगह, मतलब दूसरे चौथे तीसरे दिन आओ ना हफ्ते के बाद बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, काम स्टार्ट। गए हम यहाँ, और यहाँ पे लेंगे हम सामान। क्या इसमें जो पढ़ाई है पहले इसके लिए पूछना, बोले इसके मैंने 3 टुकड़े करने हैं। तभी लेनी है? हाँ तभी ले जाएगी। ऐसे कैसे जाएगी कार में? बस वगैरह में भेज देंगे। नहीं ले रहे हैं अंदर सामान और मैं खड़ी हूँ बाहर। ये देखिए, तो यहाँ से ना घर का सामान ले जाते हैं, नया घर बनाना हो, रेता रोड़ी सरिया सब कुछ। तो जी ले लिया हमने सामान, 1 घंटा लग गया इतने से सामान लेने में, कल 44 हो गए। गाड़ी पे चक्की जा रही थी ना, यहाँ पे ना पापा राशन वाला भी मिल जाता है होलसेल में, राशन का सामान। सब्जी बोला उसने लेने को। तो यहाँ थोड़ी मिलेगी सब्जी, हार्डवेयर वाले राशन इन द सेंस उसमें थोक में ही मिलता है यहाँ पे। अब तो देखो कितना, एक टाइम में ये फुल हो जाएगा सारा, है ना, कंपटीशन हो जाएगा यहाँ। बहुत हो गया हुआ है यहाँ देखो। रेट इसने सही लगाया। नहीं रेट तो ये इनके रेट तो हमेशा से ही फिक्स रहते हैं ना, GST काट के। ये इनमें यही तो फायदा है कि यहाँ वो नहीं है ना, मोल भाव नहीं है। जो रेट आपको है यहाँ नहीं पापा, यहाँ तो ऐसे भी ले आनी थी इसने।
आगे है, आगे जाके। सामान तो पापा ने ले लिया, लेकिन पापा की एक प्लाई रह गई है। वो जो नीचे वाला किचन बनाया है ना, वहाँ पर दरवाज़ा नहीं लगा है, मतलब वहाँ पर जाली वाला ही दरवाज़ा लगा है। तो उसके लिए सामान था, और ऊपर भी लगने हैं जाली वाले, तो एक दरवाज़ा लगना है मेन। तो उसके लिए प्लाई जो है वो कटवानी है, क्योंकि इसी गाड़ी में पापा को लेकर जानी है। तो अब ये भेजेंगे। आगे ही है जहाँ पे खादी नहीं मैं बोल रही थी कि बिल्डिंग, वो जहाँ पेट्रोल पंप बना है नया, वहाँ पे है। तो वो ना ये किसी और गाड़ी में भेज देंगे आगे तक। तब तक पापा चाय पानी पी लेंगे और फिर कटवा देंगे, फिर इसी में ले जाएंगे। आज मौसम अच्छा है ना, आज गर्मी नहीं लग रही, मतलब जैसे थोड़ी लग जाती थी ना दिन में। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं घर, और ये देखो भगवान 1:30 बज गए, 11 बजे से 1:30 बज गए। और अभी गई थी मार्केट। पापा ने सब्जी ली, पापा को सब्जी लेकर दी घर के लिए, और ये अपने लिए भी थोड़ा सा टमाटर प्याज ख़त्म हो गए थे, साबुन वगैरह, तो ये मैं ले आई। और ये मेरी किचन आज ऐसी है, ये भी ऐसा है। और ये देखो उड़ के दौड़ गई थी मैं। तो जी आज हो गई है तारीख 2 मार्च है आज, और जल्दी ही होली आने वाली है। बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है होली के लिए। 8 मार्च को होली है, तो लावण्य बहुत ज़्यादा खुश है। नो डाउट मैं भी बहुत खुश रहती हूँ होली के लिए, लेकिन मुझे ना दूर से होली खेलते हुए देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि मैं खेलूँ। मुझे ना लास्ट ईयर की याद आ गई। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैंने सोचा था मैं होली खेलने नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से होली खेली जाती है। तो पकड़ पकड़ के रंग लगाए जाते हैं, तो फिर हालत ख़राब हो जाती है, स्किन की हो चाहे बालों की। तो मुझे ना याद आ गया पिछले साल क्या हुआ था, मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर यहाँ पर सब लोग आए, मुझे पकड़ कर ले गए। और फिर तो ना करते करते मतलब क्या बताऊँ, चेहरे पे जो रंग लगाया वो तो लगाया ही लगाया, लेकिन बालों में जो अंदर घुस घुस के कलर डाला है ना, उसे मेरे बालों की बज गई थी बैंड। लेकिन सब ना रंग अच्छे से लगाते हैं और फिर बोलते हैं बुरा ना मानो होली है। लेकिन हमें तो पता है वो होली है, बुरा ना माने, लेकिन हमारे बालों को थोड़ी पता है। हमारे बाल जो है केमिकल वाले कलर होते हैं। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में कलर जो है ना वो फूलों से, बेरीज से, स्पाइसेस से बनाए जाते थे, तो वो केमिकल फ्री होते थे। लेकिन अब ऐसे ऐसे कलर आ रहे हैं ना कि जो छूटते ही नहीं है, और उससे हमारी स्कैल्प जो है ड्राई हो जाती है, फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है। लास्ट ईयर मेरे बालों से कलर बिल्कुल भी नहीं गया था, और स्कैल्प में ना चिपक गया था। तो इस बार मैं ऑयलिंग करके जाने वाली हूँ विद नेचर श्योर के जोंक ऑयल से, जो कि 100% नेचुरल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये हमारी स्कैल्प पे बहुत ही अच्छे से असर करता है। और ये पुराने ज़माने की फेमस थेरेपी जो होती थी, लीच थेरेपी, उसके सारे गुण जो है आपको इसमें मिल जाते हैं, उससे ये बना है। लीच थेरेपी में क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती है। तो इस बार मैं अच्छे से ऑयलिंग करके जाने वाली हूँ, अपने बालों को बांध के और ढक के, ताकि कलर अगर कोई बालों में लगाता भी है तो ऑयलिंग करके, मतलब नरिश्ड जो हमारे हेयर होते हैं उससे कलर जो है वो जल्दी छूट जाता है, रेदर देन ड्राई स्किन से, ड्राई स्कैल्प से। तो जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, तो इस बार मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। आप भी इसे यूज कर सकते हैं, और इस होली को आप एक सेफ होली बना सकते हैं विद नेचर श्योर जोंक ऑयल। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक कीजिए। मैं लग गई थी पापा को चाय बनाने, और उठने को फोन आ गया कि यहाँ पर आपकी प्लाई पहुँच गई है। तो बस उसी को कटवा रहे हैं, चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई। लावण्य को छोड़ा घर पे, क्योंकि हम लोग चाउमीन पैक करा के ले गए थे। पापा ने भी खा लिया था और लावण्या को भी दे दिया, और उसके बाद चाय लगा रही थी उठने को, फिर फ़ोन आया। मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर आ गए हैं लकड़ी वाले के, जहाँ ये बन रहे हैं खिड़की दरवाजे। यहाँ पर उस प्लाई को 2 हिस्से कर देंगे, और धूप लग रही है इतनी अच्छी, मज़ा आ गया। और ये देखो, ये न्यू निरसू गाँव है, और आगे 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 तक घर है। कितना अच्छा है ना। यहाँ से आगे ना बगीचा ही बगीचा, ये देखिए पूरा बगीचा है। तो चलो चलते हैं, कट गई होगी। क्या हुआ अभी? टाइम 2 बज गए। ठीक है, बाय। फोन कर देना पहुंच के। हाँ, मिस्त्री भी बैठा हुआ है। आराम से जाना। कहाँ, वो आपके साथ आएगा है? बड़ा में है, बोला तो बड़ा आज तो बड़ी दूर है। तो आ जाएगा। ठीक है, बाय। पहुंच के फोन कर लेना। हाँ ठीक है, दे दे भाई कंबल। तो जी
टाइम की अगर बात की जाए ना 7:30 का टाइम हो गया। वेरी गुड। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक पता, हमें हमें नहीं होता, अंग लगता है हमें। तो ना 7:30 से ऊपर का ही टाइम हो गया है और पापा गए। उसके बाद मैं अपने कपड़ों में लगी थी, कपड़े धोने में, मतलब मैंने काम छेड़ रखा था। और उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट की। वीडियो मेरे पास बनी थी कल की। कोशिश कर रही हूँ, वैसे तो आजकल मैं बहुत कम वीडियोस बना रही हूँ, मतलब पिछले फरवरी के महीने में, जनवरी में तो फिर भी मैंने बना ली थी, लेकिन फरवरी से लेकर मेरी वीडियोस जो है वो बहुत कम बन रही है। मतलब 2 दिन के बाद मैं एक बनाती हूँ कभी, और फिर उस दिन मैं अपलोड वो नहीं कर पाती हूँ, एडिट नहीं कर पाती हूँ। बस ऐसे ही कुछ, ऐसा तो है नहीं, क्या बोलूँ, मन भी नहीं करता कुछ, और टाइम भी जब मन करता है तब टाइम नहीं लगता, जब टाइम लगता है तब मैं कहीं और ही बिजी रहती हूँ। ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और कोशिश कर रही हूँ बनाऊँ, लेकिन वही सा रूटीन है। अब इस महीने में ऐसा ही रहेगा। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स है जो ये बोलते हैं मोनिका डेली अपलोड करो, हमें आदत है। तो सबसे पहले तो उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने अपने मतलब आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में और इतने बिजी लाइफ में बिजी शेड्यूल में आप लोग मेरा वेट करते हैं, मतलब मेरी वीडियोस का वेट करते हैं, मेरे लिए टाइम देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ऐसा होता है, पढ़ाई छोड़ के ये इधर मुझे देखने लग गई। ऐसा होता ही है, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो फिर अभी पेपर है और रूटीन जो है ऐसा ही है। आजकल रूटीन पता कैसा है, मैं फटाफट काम करती हूँ, एक साथ काम करती हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है, कभी दिन में बनाऊँगी तो दाल ज़्यादा बना लेती हूँ शाम तक, क्योंकि शाम को मुझे इसको देखना होता है। और कभी सुबह में बना लेती हूँ तो फिर मैं शाम में ही बनाती हूँ, दिन में वही खा लेते हैं। तो आजकल ऐसा हो रहा है हमारे साथ। और दूसरे तीसरे दिन 2-3 दिन तक मैं मतलब इसको पढ़ाती हूँ, और कपड़े जो है हफ्ते में 2 ही बार धो रही हूँ, रोज़ रोज़ भी आजकल नहीं धो रही हूँ। तो ऐसा हो रहा है। और अब पेपर है इसके 15-14 मार्च तक, तो इसके पेपर है। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो कोशिश करूँगी डेली वीडियो बनाऊँ, और उसके बाद फिर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फिर तो मैं भागी रहती हूँ कहीं ना कहीं। और घूमने का तो कोई इस बार पता ही नहीं है जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम जनवरी में जाकर आ गए हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, नहीं तो ये ना मुझे देखती रहेगी। इसने सारा लर्न कर लिया है, मैं इससे पूछ लेती हूँ। और उसके बाद तो रिवाइज करना है। अच्छा, आप क्या रिवाइज करना है लिख के? तो बस यही बात है। और कपड़े वपड़े सारे धो दिए, धो के बाहर डाले अभी थोड़ी देर पहले, फिर मशीन बाहर ले गई, पोछा वगैरह लगाया, वही घर के काम। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं यहाँ हीटर के पास बैठ गई थी, क्योंकि ठंड सी लग रही थी, पैर ठंडे हो रहे थे। और जैसे बारिश हुई ना, उसके बाद थोड़ी नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी। नहीं तो दिन में गर्मी लग जाती थी, लेकिन ठंड हो गई। ऐसा होता ही है, जितने को सोचते हैं गर्मी आ जाएगी, उतने को फिर बारिश हो जाती है, फिर ठंड हो जाती है, ऐसी दिक्कत रहती है। तो सारा काम हो गया किचन विचन से। और हस्बैंड यहाँ पीछे बाहर गए हैं, कोई किसी से बात कर रहे हैं, और लावण्या आगे वाले रूम में खेल रही है। तो उसका सारा रिवाइज हो गया है, जो भी था उसको मैंने रिटन प्रैक्टिस भी करवा ली है। बाकी तो अब वही जाने क्या वो पेपर में करेगी क्या नहीं करेगी। तो बाकी सब कुछ मैंने करवा दिया। और काफ़ी कमेंट थे कि मोनिका सभी बच्चे ऐसे होते हैं। सही में होते हैं, अब मम्मी बन के पता लगता है ना कि बच्चे कैसे होते हैं। जब हम बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही थे, तब टेंशन नहीं होती है किसी भी चीज़ की, ना पढ़ने की, ना खाने की, ना सोने की। तो ऐसा होता है। और हाँ, और आप के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए थे कि मोनिका टेंशन मत करो, जो आज मैंने वीडियो डाली है उस पर, कि आप इग्नोर करें। मैं भी इग्नोर ही करती हूँ, मैं मतलब दिल पे नहीं लेती। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमारे घर की परिस्थिति, टेंशन होती है बहुत सारी, और कुछ मेरे दिमाग में पहले ही कुछ और चल रहा था। मेरे मतलब तबीयत तो नहीं कहूँगी, मेरी मतलब माइंड से मैं थोड़ी वो हुई थी, और ऊपर से वो कमेंट एकदम से मैंने पढ़ लिया तो गुस्सा आ गया। और गुस्सा इसलिए मतलब ज़्यादा वो ये लगा कि हाय मैंने डिलीट क्यों कर दिया। स्क्रीनशॉट लगाती ना तो आप लोग भी उसको रिपोर्ट कर सकते। तो आइंदा से मैं ऐसे करूँगी, जो आड़े टेढ़े होंगे ना उनको या तो मैं पिन कर दूँगी, पिन नहीं करूँगी स्क्रीनशॉट लगा दूँगी उनके। तो ऐसे लोग हैं, और मुझे मालूम है कि ऐसे इक्का दुक्का लोग होते हैं, और जो रोज़ देखते हैं उनमें से तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको पता है मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, उनको सब कुछ पता है। और सामने वाला ना जो समझदार होता है ना, वो देख के समझ जाता है। मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आप मुझे पिछले 4 सालों से देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। अब रोज़ इंसान जो है, मतलब आप एक आदमी को रोज़ देखोगे तो आपको पता लग जाता है उसके बारे में, वही बात है। तो मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे अच्छे से जानते हो। तो आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ। और इतना सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू। और
जो ऐसे कमेंट होते हैं उनको मैं इग्नोर ही करती हूँ। मुझे मालूम है कि ये लोग आते ही कंट्रोवर्सी के लिए हैं। कोई अच्छी वीडियोस जब डालेंगे ना हम, मतलब कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी या घूमने की होगी या कोई आपको अच्छी सी हिस्टोरिकल प्लेस दिखा रहे हैं, उस पर नहीं आएंगे ये कमेंट करने की मोनिका ये अच्छा था, आपने अच्छी नॉलेज दी और ये सब ऐसा हुआ। अभी हम घूमने गए थे तब कोई कमेंट ऐसा नहीं आया, लेकिन बीच में कभी ना कभी आ जाते हैं। आते ही इसलिए हैं ताकि हमारा माइंड जो है ये मतलब घुमा दे, और मैं अच्छे से जानती हूँ ऐसे लोगों को। होगा तो कोई शायद अपना ही होगा, अपना तो नहीं कह सकती, मतलब अपना होता तो ऐसा नहीं करता, लोकेलिटी में ही कोई ऐसा होगा, क्योंकि समझ सकते हो आप लोग। चलो छोड़ो, इस बात को हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, मैं टेंशन नहीं करती हूँ। आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ इसी तरीके से बनाए रखें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी देख सकें वीडियोस और सब्सक्राइब करने को बोलें। और बस यही था। तो चलिए अब मैं इसका बैग वगैरह पैक करवाती हूँ, मतलब पेपर कैच वगैरह, और फिर इसको सुला देती हूँ। सुबह है इसका एग्ज़ाम हिंदी का। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।